आइए पहले जान लेते हैं कि एसएमसी क्या है। गाइस, एसएमसी एक शॉर्ट नेम है जिसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। गाइस, मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रिटेल ट्रेडर्स, जिनमें हम और आप जैसे छोटे ट्रेडर्स आते हैं जो काफी कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जैसे 100, 200, 500, 1000, 2000 क्वांटिटी में। इससे ज्यादा क्वांटिटी में हम ट्रेड नहीं करते हैं। और सेकंड टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, जैसे बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई, डीआईआई, बैंक या फिर कोई इंडिविजुअल ट्रेडर्स। इनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, यानी कि इनके पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। गाइस, ये जो स्मार्ट मनी होते हैं इनके पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ये लोग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स या ट्रेंड लाइन के आधार पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी होते हैं जैसे बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या बैंक्स, वो लिक्विडिटी के आधार पर ट्रेड करते हैं। अगर हम लिक्विडिटी को आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। स्मार्ट मनी जो होते हैं वो मार्केट को हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि जिस भी साइड मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस बायर्स के हो या सेलर्स के, उसी साइड स्मार्ट मनी मार्केट को ले जाते हैं। और गाइज, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं। फिर भी ये लोग रिटेल ट्रेडर्स को फंसा लेते हैं, यानी कि ये लोग ट्रेंड की डायरेक्शन में ही रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट भी करते हैं। क्योंकि जो स्मार्ट मनी होते हैं, अगर ये लोग ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को मूव करना चाहें तो इनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। इसके बावजूद भी ये लोग ट्रेंड के विपरीत दिशा में मार्केट को नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए स्मार्ट मनी भी ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं और ट्रेंड की दिशा में ही रिटेल ट्रेडर्स को भी फंसाते हैं। आइए इसे एक बहुत ही आसान लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझें ताकि आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये चार्ट हमारा बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है और जिस ट्रेड के उदाहरण से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस ट्रेड को मैंने 21 फरवरी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ही आधार पर किया था और मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां 20 फरवरी को ऊपर ट्रेंड में मूव किया था और उसके बाद यहां पे क्लोजिंग कर दिया था और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया था, क्योंकि जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे वर्क करता है। अब देखिए, जब 21 फरवरी को मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट यहां गैप अप ओपन किया है। उसके बाद देखिए मार्केट डाउनसाइड मूव करता हुआ आया है और यहां पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब आप लोग अपने माइंड को यूज करके एनालिसिस करके बताइए कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, आप लोग यहाँ पे बाय करेंगे या सेल? जाहिर सी बात है कि आप लोग यहाँ पे सेल साइड का ही ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें यही पता होता है कि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो वहां पे बाय करना चाहिए और जब मार्केट अपने किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे तो वहां पे सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है। अब यहाँ पे लाखों रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकडाउन को देखकर सेल करना स्टार्ट कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रख दिए होंगे और अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। अब आप लोग सोचिए और बताइए कि इस टाइम मार्केट में बायर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए दिख रहे हैं या सेलर्स के? मुझे उम्मीद है कि आप लोग यही कहेंगे कि इस टाइम मार्केट में सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, क्योंकि जब मार्केट यहां सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था तो यहां पे लाखों रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगे थे और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहां रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगा दिया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइम मार्केट में सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो मार्केट को हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, यानी कि जिस भी साइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस बायर्स के हो या सेलर्स के, उसी साइड स्मार्ट मनी मार्केट को ले जाते हैं
और गाइस, मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि स्मार्ट मनी भी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं। ये लोग चाहकर भी मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट को नहीं ले जा सकते हैं। अगर स्मार्ट मनी ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट को ले जाना चाहे तो उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में। इससे इनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट मनी ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं। और आपको भी हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट में अभी इस समय अप ट्रेंड ही चल रहा है और मार्केट यहाँ इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जिनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे सेल कर दिए हैं और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम भी यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखकर सेल कर देंगे तो ये ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट में होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अब स्मार्ट मनी भी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट को अपसाइड ले जा सकते हैं। तो इस समय मैं यहाँ पे वेट कर रहा था जब यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस स्तर को दोबारा से ब्रेक करके सस्टेन करने लगी थी, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड में एंटर हो गया था। मैं अपना स्टॉप लॉस 78 पॉइंट का इस ग्रीन कैंडल के लो पर रखा हुआ था और मेरा टारगेट जो था वो 153 पॉइंट का इस पॉइंट तक था। मैं अपना टारगेट इस पॉइंट तक इसलिए रखा हुआ था क्योंकि जब मार्केट यहां से डाउन साइड आ रहा था तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो यहां से सेल किए हुए थे वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां इस पॉइंट तक रख दिए होंगे और यहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो गई होगी। इसीलिए स्मार्ट मनी मार्केट को सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए यहां तक ले जा सकते हैं। इसलिए मैंने स्मार्ट मनी के साथ अपने ट्रेड में एंटर कर लिया था और मैंने अपना 153 पॉइंट का टारगेट इस पॉइंट तक रख दिया था। अब आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पर अपने कॉल साइड के ट्रेड में एंटर होता हूँ, स्मार्ट मनी प्राइस को हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अपसाइड लेकर चले जाते हैं और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर ब्रेकडाउन को देखकर सेल किए थे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए गाइस, आपको हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। अगर आप इस तरह से ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो स्मार्ट मनी आपका भी स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। सो आई होप कि आप लोगों को जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। अब गाइस, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो स्मार्ट मनी होते हैं वो मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स के विपरीत क्यों ले जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस को हिट क्यों करते हैं। गाइस, स्मार्ट मनी जो मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स के ऑपोजिट ले जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है ह्यूज प्रॉफिट। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है जिसमें अगर किसी को लॉस होता है तभी किसी को प्रॉफिट होता है। तो जो स्मार्ट मनी होते हैं वे लोग मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट में स्मार्ट मनी का बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है, इसलिए ये लोग ज्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। अगर स्मार्ट मनी भी रिटेल ट्रेडर्स के साथ ही ट्रेड करेंगे तो इससे किसी को लॉस नहीं होगा और जब किसी को लॉस नहीं होगा तो किसी को प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसीलिए स्मार्ट मनी चालाकी से मार्केट को हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के ऑपोजिट ले जाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और उन्हें लॉस हो। जब रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और उन्हें लॉस होता है तो स्मार्ट मनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझ आ जाए। अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये चार्ट हमारा 4 मार्च 2024 का है जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस चार्ट में देखिए, मार्केट यहाँ पर अपर ट्रेंड में गया हुआ है और हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर लाखों रिटेल ट्रेडर्स ब्रेक डाउन पर सेल करना शुरू कर दिए होंगे क्योंकि उन्हें यही पता होता है कि जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट वहां से नीचे जाता है और उन्हें वहां पे सेल करना होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ ब्रेक डाउन को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिए होंगे। अब जिस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देखकर रिटेल ट्रेडर्स सेल किए हैं, अगर स्मार्ट मनी भी यहाँ पर यही देखकर सेल कर देंगे
तो मार्केट यहाँ से काफी फास्ट मूव करता हुआ डाउन साइड चला जाएगा और जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे सेल किए हैं उन्हें लॉस नहीं होगा। जब रिटेल ट्रेडर्स को लॉस नहीं होगा तो स्मार्ट मनी जो है उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसीलिए स्मार्ट मनी हमेशा चार्ट में ये देखते हैं कि जहाँ पे सभी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर रहे होते हैं स्मार्ट मनी वहाँ पे सेल करते हैं, और जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे होते हैं वहाँ पे स्मार्ट मनी बाइंग करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो और स्मार्ट मनी को बड़ा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं तो जो स्मार्ट मनी है वो लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर रहे होंगे। मैं इस टाइम यहाँ पर वेट कर रहा था कि मुझे कोई बाइंग का सिग्नल मिले और मैं कॉल साइड के ट्रेड में एंटर हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लेवल को ड्रा कर दिया था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मैं कॉल साइड के ट्रेड में एंटर होऊंगा। मुझे यहाँ पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि स्मार्ट मनी प्राइस को अप साइड ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि इस समय इस रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और स्मार्ट मनी मार्केट को हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ले जाते हैं। यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड भी चल रहा है और इस वाली कैंडल में काफी हाई बाइंग की प्रेशर भी देखने को मिल रहा था। उसके बाद बिल्कुल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हुआ। प्राइस यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था वैसे ही मैंने यहाँ पर 47,400 का कॉल बाय कर लिया था। मेरा इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वह 30 पॉइंट का था इस हैमर कैंडल के लो तक, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वह 60 पॉइंट्स का था यहाँ तक। अब स्मार्ट मनी क्या करते हैं चलिए देखते हैं। गाइस, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देखें कि जैसे ही हम यहाँ पर अपने कॉल साइड के ट्रेड में एंटर होते हैं स्मार्ट मनी मार्केट को अपसाइड लेकर चले जाते हैं, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स लोग यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर सेल किए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। यही रीजन है जिसकी वजह से जो स्मार्ट मनी होते हैं वह मार्केट को हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के विपरीत साइड ले जाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो और स्मार्ट मनी को बड़ा प्रॉफिट हो। यहाँ पर भी जब स्मार्ट मनी लोग मार्केट को अपसाइड ले गए थे तो लाखों सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुए थे, जिससे स्मार्ट मनी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और मैं भी यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही एंट्री किया था, जिसमें मैंने 120 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर किया था और मैंने भी इस ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्मार्ट मनी मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स के विपरीत साइड क्यों ले जाते हैं। गाइस, इसी तरह से ट्रेड करना मैं आप लोगों को भी सिखा दूंगा। बस जो भी मैं सिखाता हूँ उसे आप लोग अच्छे से सीखते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि स्मार्ट मनी लोग ट्रेड कैसे करते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी लोग रिटेल ट्रेडर्स को फंसाकर खुद कैसे ट्रेड करते हैं। गाइस, जो स्मार्ट मनी होते हैं वे लोग रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए पहले ट्रेड के अवसर बनाते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी लोग मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कराते हैं। जब उस अवसर को देखकर रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो स्मार्ट मनी मार्केट को उनके विपरीत साइड ला देते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। चलिए इसे एक लाइव ट्रेड के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गाइस, इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट हमारा 13 मार्च बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिए है क्योंकि प्राइस यहाँ पर कई बार इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स हुआ है, और यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी है क्योंकि प्राइस इस सपोर्ट लेवल से भी कई बार रिजेक्ट हुआ है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोग उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर गाइस प्राइस डाउन ट्रेंड में आया है और इस सपोर्ट लेवल को टच करके रिवर्स हो रहा है। अब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में नहीं जाने वाला है। यही देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ कहीं रख देते हैं। अब इस सपोर्ट लेवल के नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखिए स्मार्ट मनी यहाँ पर
और ज्यादा रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस को बनाने के लिए इस पॉइंट पर थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में बाइंग के ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिससे प्राइस में डिमांड बढ़ती है और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस तो अब अपसाइड ही जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेवल से भी मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। यही देखकर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने लगते हैं और यहाँ पर काफी सारे नए लोग भी आकर बाइंग करने लगते हैं और उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख दिया जाता है। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बन जाती है, यानी कि अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पर और यहाँ पर बाइंग किए हैं, उनके फ्रेश स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगे हुए हैं। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो अब स्मार्ट मनी यहाँ पर अपने बाइंग के ऑर्डर्स की क्वांटिटी को बुक करने लगते हैं और यहाँ से हैवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं। जब यहाँ पर स्मार्ट मनी लोग हैवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड कैंडल्स बनने लगती हैं। इस टाइम मैं यहाँ पर समझ गया था कि स्मार्ट मनी लोग कीमत को अपसाइड नहीं ले जाएंगे, स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ही ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया ही था कि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करते हैं और स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट को उसी साइड ले जाते हैं जिस साइड ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी होती है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए थे, इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट मनी हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस करने लगे थे, ताकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और स्मार्ट मनी को प्रॉफिट हो। जब यहाँ पर स्मार्ट मनी हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस किए थे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया था। जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, मैं यहाँ पर पुट साइड के ट्रेड में एंटर हो गया था। इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस था वह 40 पॉइंट्स का था और जो मेरा टारगेट था वह 70 पॉइंट्स का था। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट कितने अच्छे से वर्क करता है। सो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पर पुट साइड के ट्रेड में एंटर होता हूँ, वैसे ही स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड लेकर चले जाते हैं और जितने भी लोग इस सपोर्ट लेवल पर और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं, स्मार्ट मनी उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं। इसलिए आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो स्मार्ट मनी इसी तरह से हमेशा मार्केट में आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे देगा।